मैं आपको किशोर सर कहूँ या किशोर भाई कहूँ, क्या अरे कहूँ आपको? किशोर ही बोलो, डायरेक्ट किशोर बोल सकते हो यार। पिक्चर देखने जाना एक त्योहार होता त्योहार होता था, सही बात है। अगर टिकट हाथ में आ जाए ना, इतनी लाइन लगती थी, उसमें लाठियां भी खाते थे हम लोग। अमिताभ जी के सामने सुनील ग्रोवर अमिताभ की करता है, सुनील ग्रोवर सलमान के सामने सलमान की। और रिकॉर्ड मैं नई खरीद नहीं सकता था 12 रुपए की, तो मैं ग्रैंड रोड जाता था चोर बाजार में, वहाँ 2 रुपए की मिल जाती थी। तो जिसने बोला था मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, वो मेरे पास चाय लेकर आया। मैं खड़ा हो गया, सर आप चाय लेकर? अरे मैं कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है रे, इधर का स्पॉट बॉय है, आपको कमिश्नर का रोल करना है। मैंने कहा कमिश्नर? मैं 50 फिल्में कर चुका हूँ एज ए हवलदार, मैं हवलदार दिखूंगा, लेकिन कमिश्नर मैं किस एंगल से दिखूंगा यार। मैंने जो पहली गाड़ी खरीदी थी, सेकंड हैंड थी मेरी मारुति, उस गाड़ी में सब लोग बैठे हैं। अरे माधुरी जी, जॉनी भाई, संजू बाबा ने वो गाड़ी चलाई। पहला हीरो है अक्षय खन्ना, पहला हीरो है जो बिना बाल के हीरो और हैंडसम लगे। जैसे अनुपम जी मेरे से टकराए, मेरी पीठ थी और टकराया, तो मैं पीछे मुड़ा और मैंने अनुपम जी के नाक पे एक पंच मारा। कुछ भी नहीं था हमारे घर में, और मैं साइकिल लेके मैं निकल रहा था काम पे। 7:30 बजे मैं निकल जाता था रोज डेली। उस वक्त मेरी वाइफ मेरे डैडी से दरवाजे की दहलीज पे खड़े होके 100 रुपया मांग रही थी। तो माधुरी जी मुझे बोले, क्या हुआ किशोर, तू तो मुझे दीदी बोलता है और बहन हूँ मैं तेरी, इतना। मैंने कहा आप पे हाथ रखने को मेरे को डर लग रहा है। इंदु ईरानी साहब मेरे लिए भगवान साबित हुए। अगर उन्होंने मुझे वो पहला ब्रेक नहीं दिया होता तो आज भी मैं वहीं शायद तबेलों से ही माल उठा रहा होता। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं। कोई सिंगर आते हैं, एक्टर आते हैं, कभी कोई स्पिरिचुअल हीलर आते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को अपने पॉडकास्ट में लेकर आया हूँ जो कि स्पेशली मुंबई से चल कर आए हैं हिसार पॉडकास्ट के लिए। क्या बात है। और उनको आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के बाकमाल अभिनेता किशोर भानुशाली जी की। जी हाँ, जिन्हें आप जूनियर देवानंद जी के रूप में भी जानते हैं, इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं। तो आइए उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनके लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और किस तरीके से उनका सफ़र रहा, कितने उतार चढ़ाव हुआ है। बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस पॉडकास्ट में, तो कहीं भी जाइएगा नहीं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में फिर एंजॉय कीजिएगा। तो किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच समीर भाई। आपने मुझे अभी बताया कि कोविड से आप जुड़े हुए हैं, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और अभी आपने इंटरव्यू दिखाया भी। लेकिन मुझे सही बताता हूँ समीर भाई, आपने ये जो कल जो शो हुआ उसमें जो मुझे आपने याद किया, जो मुझे बुलाया है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने वो काम किया है, वो कदम उठाया है कि जो हर किसी को करना चाहिए लेकिन लोग करते नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जो महिलाएं जिनमें प्रतिभाएं छुपी हुई हैं लेकिन वो बेचारी, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो घर से बाहर आ नहीं पाती, चूल्हों चक्कों से बाहर ही नहीं निकल पाती, बच्चों में उलझी रहती हैं, घर में उलझी रहती हैं, उनको आपने निकाल के घरों से और उनको प्लेटफॉर्म दिया, स्टेज दिया। और कल उनका जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है, क्या बात है। मुझे एक बात याद आ गई कि आपने ये कहा है कि मैं नहीं चाहता कि बड़े बड़े आदमी मेरे दोस्त बने, मैं चाहता हूं कि मेरा हर दोस्त बड़ा आदमी बने। क्या बात है, बहुत बाकमाल। ये आपने कल साबित कर दिया है कि मैं नहीं चाहता कि बड़े बड़े जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म में आएँ। मैं चाहता हूं कि जो छोटे भी हैं वो आएँ और वो बड़े बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको किशोर सर कहूँ या किशोर भाई कहूँ, क्या अरे कहूँ आपको? किशोर ही बोलो, डायरेक्ट किशोर बोल सकते हो यार। नहीं, भाई नहीं। भी बोल सकते हो, किशोर भी बोल भाई में सकते एक हो। फील सर आता है। भरने सर में फिर वो फासला हो जाता फासला हो जाता है, है। भाई में फील आता है। भाई में फील आता है, किशोर बोलो तो और भी अच्छा है। अरे वाह। तो किशोर भाई, आपके मैं सबसे पहले मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा आपके बचपन में। बचपन का दौर बड़ा खूबसूरत होता है, नहीं? जी 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 जी। तो हर किसी इंसान की ना कोई इच्छा होती है कि मैं डॉक्टर बनना है, मेरे को एक्टर बनना है,
तो किशोर जी को क्या बनना था बचपन से? शुरू से एक्टर बनने का ही शौक हुआ शुरू था। से ही? ये कमाल का किस्सा है। मैं गुजराती हूँ और गुजराती स्कूल में मैं पढ़ता था, सूरजबा विद्या मंदिर, जो स्कूल अभी भी है, और उसके पास ही मेरा घर था। हम लोग चौल में रहते थे, राने चाल, जो अभी 2 साल हुआ टूट गई, रीडेवलपमेंट में गई है। तो वहाँ बरगद का पेड़ था जो आज भी है। अरे वाह। मैं बात कर रहा हूँ ये 60 साल पहले की। अच्छा। 55 साल हो गए या 60 साल हो गए। वहाँ उस वक्त राजेश खन्ना की फिल्म लगी थी, हाथी मेरे साथी एंड कटी पतंग। इंडिया का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना, सुपरस्टार जो शब्द आया। राइट राइट राइट। तो उस वक्त राजेश खन्ना को हम लोग जानते थे। तो राजेश खन्ना का तो हुआ था पूरा, मतलब बच्चा पैदा भी होए तो पहले राजेश खन्ना बोलेगा। तो राजेश खन्ना को हम लोग जानते थे, और जितेंद्र को, क्योंकि मैंने पिक्चर देखी थी हमजोली या कारवां, तो मैं जीतू जी को जानता था, और किसी एक्टर को जानता नहीं था। 7-8 साल का उस वक्त फिल्म, उस वक्त टीवी तो था भी नहीं, आया भी नहीं था इंडिया में। तो थिएटर में जाना, फिल्म देखना तो तभी देख सकते हैं या तो फैमिली वाले कोई ले जाए। और उस वक्त टिकट भी होता था 2 रुपया, 2.5 रुपया, 2 रुपया 20 पैसा, बहुत बड़ी बात थी। घर से ही 10 पैसे मिलते थे। अच्छा, मैं एक चीज रोकना चाहता हूँ। आपने बोला कि 55-60 साल पुराने, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है। आपको देख के लगता नहीं, ऐसा लगता है 20 साल का लौंडा है। क्योंकि देव साहब ने ये कहा है कि आपकी उम्र उतनी होती है जितनी आप सोचते हो। हाँ। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं 26 का हूँ तो मैं 26 का 26 का हूँ। हूँ, बिल्कुल। तो एज इज़ नॉट काउंटिंग में नहीं आती है। राइट। तो उस वक्त मुझे किसी एक लड़के ने कहा कि तुम्हारी शक्ल देवानंद से मिलती है। अब मैं देवानंद का मैंने नाम ही नहीं सुना था, बस उसने मुझे वो गोली खिला दी। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे पिक्चर देखी। मैंने कहा देवानंद कौन है? बोले जॉनी मेरा नाम फिल्म का हीरो है। अब फिल्म देखने मैं तभी जा सकता हूँ जब कोई मुझे ले जाए। अकेला मैं अभी 7 साल का 8 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? और उस वक्त पिक्चर देखना भी बहुत बड़ी बात है। अरे पिक्चर देख कर आए और पता चला तो मार पड़ती थी घर मार पे। पड़ती थी, बहुत और वो बड़ी तो डांट लाइफ का एक पड़ती बहुत एक्साइटेड पल होता था थिएटर में जाके पिक्चर थी। देखना। थिएटर में जाना साहब, पिक्चर देखने जाना एक त्योहार होता त्योहार था। होता था, सही बात है। अगर टिकट हाथ में आ जाए ना, इतनी लाइन लगती थी, उसमें लाठियां भी खाते थे हम लोग। और जब हमारा नंबर आ जाए, जो अंदर से खुशबू आती थी हाँ हाँ, पॉपकॉर्न एसी की, वाली, वो और आज तक मैं कभी भूला नहीं हूँ। और टिकट जैसे हाथ में आता था तो लगता था कोहिनूर का हीरा आ क्या गया। बात है। और वो संभाल के हम लोग रखते थे और पूरे मोहल्ले को दिखाते थे कि देख मेरे पास टिकट है। और फिल्म देखने जाना मतलब पूरे मोहल्ले को बताना कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं। और उसमें जाके जो सीट पे बैठना, और पहले एडवर्टाइज आती थी वो भी देखते थे। पहले तो थिएटर को ही देखते रहते थे। एक एक मोमेंट एंजॉय करते थे। कमाल, वो इंटरवल में बाहर जाके हम लोग वड़ा पाव लेके आते थे। आज अलाउड नहीं है। आज तो हाँ, इंटरवल इतना महंगा हो गया है, महंगा हो गया, सही बात है। आपको फिल्म बहुत महंगी पड़ती है अभी। ठीक पहले बात। तो 50 रुपए में पूरी फैमिली बिल्कुल। फिल्म भी देख के और खा खाना पी खा के के आ बिल्कुल जाते थे। एंजॉय करके, हाँ। तो फिर मैंने फिल्म देखी। वहाँ मैं गया वैकेशन में पालघर, ओके। मेरे मामा जी के यहाँ पे। वहाँ एक पिक्चर लगी थी, ये गुलिस्तान हमारा, देवानंद साहब, शर्मिला टैगोर। मैंने मेरे मामा के बेटे से कहा, रंजीत, मेरे कज़िन ब्रदर का, मुझे पिक्चर दिखा। पिक्चर देखने का ही शौक़ था। तो उसने मुझे ये गुलिस्तान हमारा दिखाई। तो उस वक्त मैंने पहली बार देवानंद साहब को देखा, और कि मुझे किसी ने बोला है तुम्हारी शक्ल देवानंद से मिलती है। उसके बाद वैकेशन ख़त्म हुआ, मैं बॉम्बे आया, स्कूल शुरू हो गई। तो नवरंग सिनेमा में ज्वेल थिप लगी थी। मुझे पता चला, मैंने भाई से कहा मुझे ज्वेल थिप देखनी है। अब वो नाम नहीं आता था ज्वेल थिप। हाँ। मैंने कहा वो ज्यूति पिक्चर है, वो देखनी है मेरे को। वो मुझे ले गया। और अच्छा, गाने तो हम लोग सुनते थे, ये दिल न होता बेचारा, ये तो रेडियो पे दिन रात बसता चलते रहता रहते था, थे। राइट। बचपन से वो गाने सुने, किशोर दा, मुकेश जी, रफ़ी साहब के। तो मैं, अच्छा ये गाना इसमें है, ओके। पिक्चर देख के मैं घर पे आया। मैंने कॉलर का बटन बंद किया, आईने के सामने खड़ा हो गया, रुमाल बांधा, गर्दन हिलाई। आज 60 साल हो गए, आज भी गर्दन हिल रही है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर ये स्टूडियो, वो स्टूडियो, ये प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर, ये ऑफिस, वो ऑफिस, इतने चक्कर लगाए काम के लिए, इतने चक्कर लगाए। मेरे पास साइकिल थी और तो कुछ था नहीं। साइकिल भी बहुत बाद में आई थी, उससे पहले तो
और जेब में इतने पैसे तो होते नहीं थे, चवन ही मिलती थी स्कूल जाते थे तो। 5 पैसा जाने के टिकट, 5 पैसा आने के टिकट, 15 पैसे का वड़ा पाव मिलता था। अरे वाह। वो वड़ा पाव आज भी हमको याद है। और अगर 15 पैसा जेब में नहीं है तो 10 पैसे का चटनी पाव आता था, वो हम लोग खाते अच्छा। थे। तो गोखलीबाई स्कूल में बाद में मैं पढ़ता था, पारला में गोखलीबाई स्कूल, गुजराती स्कूल। तो मैं बाय ट्रेन जाता था, कभी बस से जाता था, बाद में साइकिल दिला दी डैडी ने सेकंड हैंड, तो वो साइकिल से भी मैं जाता था। तब स्टार्टिंग से पूरी फैमिली मुंबई थी? मुंबई, मुंबई मेरा मेरा जन्म ही मुंबई मुंबई में में हुआ हुआ, था। ओके। तो बस वो ऐसे करते करते स्ट्रगल करता रहा, स्टूडियो में जाता रहा। लेकिन मुझे ये लगा, मैं देवानंद साहब के घर पे कई बार मैंने चक्कर काटे हैं। उनका घर ऐसी जगह पे था कि दिन में जाने को आदमी डरे, अच्छा। तो रात में तो बिल्कुल वो पूरा खौफनाक जंगल जैसा हो जाता था। चंदन टॉकीज के पीछे जू पे उनका बंगला था। अब तो खैर, अब तो वहाँ पे बहुत सारा शहर जैसा बन गया, उस वक्त नहीं था ऐसा। तो मैं साइकिल से जाता था, सवेरे 5:30-6 बजे पहुँच जाता था मैं। कई बार मैंने कोशिश की उनसे मिलने के लिए। एक बार वॉचमैन ने बताया देव साहब बाहर निकलने वाले हैं, तो उनकी गाड़ी जैसे बाहर आई तो मैंने उनकी गाड़ी रोक ली थी। ऐसा आधा दरवाज़ा खोला और मैं पूरा देवानंद बना हुआ था। मैंने कहा सर मुझे आपके साथ काम करना है, मैं आपका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, मुझे मनोज देसाई ने भेजा है। मनोज देसाई, बाहर टॉकीज के मैनेजर मनोज देसाई, ओके। जो अभी गेटी गैलेक्सी जेमिनी के भी मैनेजर हैं, मराठा मंदिर के भी मैनेजर हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने खुदा गवाह बनाई थी ओके। अमिताभ जी को लेकर, अरे वो वाह। मनोज देसाई। अच्छा अच्छा। तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम्म। तो मैंने कहा मनोज भाई ने मुझे भेजा है। मनोज भाई देवानंद साहब के अच्छे दोस्त अच्छे थे। दोस्त थे। बोले देखो क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा किशोर। किशोर, इस तरह से रास्ते पे बात नहीं होती है। मेरा ऑफिस है वहाँ पे खीरा नगर सांता क्रूज, वहाँ पे आओ, वहाँ पे हम लोग बैठते हैं, वहाँ आराम से बात करेंगे, ओके? हम आपको काम देंगे, लेकिन इस तरह से रास्ते पे खड़े होके नहीं। और वो ड्राइवर जो था वो एकदम मुझे भी देख रहा है, देव साहब को देख रहा है। बोला पहली बार मैं दो दो देवानंद को देख रहा हूँ। तो बाद में मैं रोज़ चक्कर काटता रहा, देव साहब से मुलाकात नहीं हुई। फिर मुझे पता चला सन एंड सन होटल है जूहू में, वहाँ उनका कमरा हमेशा बुक रहता है देव साहब का, और मीटिंग वहीं पे उनकी होती थी। तो मैं वहाँ भी जाता था, तो वहाँ वॉचमैनों से भी दोस्ती हो गई। तो एक दिन वैसे ही बैठा हुआ था उन लोगों के साथ, और मुझे किसी ने बोला कि तेरा बॉस आया, मतलब देव साहब आ गए। मैंने कहा कहाँ? बोला वो देखिए, देखो गाड़ी से उतर है। मैं भागा, तो देव साहब कुछ बुक्स लेके, वो हमेशा आगे बैठते थे, फियाट गाड़ी, ऑलवेज फियाट यूज़ करते थे। आगे बैठे थे, बाहर निकले, हाथ में बुक्स थी, गए, मैं उनके पीछे पीछे लिफ्ट में गए, मैं भी लिफ्ट के अंदर। अब सिर्फ देव साहब और मैं। सोचो, मतलब मेरा भगवान मेरे सामने खड़ा दिल हुआ की है। धड़कनें तेज हुई होंगी ना? अरे बाप रे, देवानंद साहब जिनको मैंने स्क्रीन पे देखा है और वो मैं साथ में खड़ा हूँ, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, मेरा सिर्फ सपना था। सेकंड फ्लोर पे वो रुकी और वो देव साहब आगे, मैं उनके पीछे। तो देव साहब अचानक पता नहीं क्या एकदम से मुड़े, हेलो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने कहा सर मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं एक बार आपसे मिल भी चुका हूँ, मैं घर पे आया था आपके लिए। इस वक्त क्या कर रहे हो? किशोर नाम है? मैंने कहा जी सर याद है हमें। क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो किशोर, इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा मैं 15-16 साल का था। न तुम बड़े हो न तुम छोटे हो, इस वक्त हम तुमको रोल दे तो क्या दें? पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई ख़त्म करो, उसके बाद मिलो, हम तुम्हारे लिए ज़रूर। और नहीं, तुम नहीं बोलते थे, आप बोलते थे, हम आपके लिए ज़रूर कुछ न कुछ सोचेंगे, लेकिन इस वक्त हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? कांटेक्ट में रहना, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और वो चले गए। उसके बाद फिर मेरी कभी देव साहब से मुलाकात नहीं हुई। फिर मैं काफ़ी चक्कर लोगों के ऑफिसों के काटता रहा, मुझे काम नहीं मिला। लोग मुझसे देवानंद साहब के डायलॉग्स बुलवाते रहे, एक्टिंग करवाते रहे, लेकिन काम नहीं मिल रहा। मतलब वो टाइम पास करते थे? उनकी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं देव साहब को कॉपी करता था, तो उनको लगता था कि कहीं उनको इसको काम दे दिया तो देव साहब ऑब्जेक्शन न ले लें, कहीं वो खफा ना हो जाए। तो उस वक्त ये नहीं था। आज वो टाइम नहीं रहा। अब तो भाई आप किसी के भी कर सकते हो। अमिताभ जी के सामने सुनील ग्रोवर अमिताभ की करता है,
सुनील ग्रोवर सलमान के सामने सलमान की करता, अभी वो नहीं रहा, वो उल्टा एंजॉय करते हैं वो लोग। जी बिल्कुल ठीक बात। अब दौर चेंज हो गया है, उस वक्त ये नहीं था, पहले इस टाइम कोई रियलिटी शो या कोई ऐसा होता भी नहीं कुछ था भी वैसे नहीं भी। था। हाँ। टीवी भी बहुत बाद में आया, टीवी तो मैंने आते हुए देखा हुआ है, दूरदर्शन। मुझे तो वो शटर वाला याद हाँ है। सटर वाला, हमारे घर पे भी वही था, हाँ। इसी टीवी हम लोग लेके आए थे, तो क्राउन टीवी हुआ करता था। तो बस मुझे ये लगा कि मैं देव साहब की कॉपी करूँगा तो मुझे यूं काम मिल जाएगा, क्योंकि जब कोई कहेगा कुछ दिखाओ तो मैं क्या दिखाऊं भाई, तो मैं देव साहब की एक्टिंग करके मैं दिखाऊंगा। तो उसका उल्टा हुआ, उसी वजह से मुझे काम नहीं मिला। तो मेरे 30 साल चले गए स्ट्रगल में, 30 साल? 25-30 साल चले गए, अरे बाप रे। काम नहीं मिला। फिर हम लोग बिजनेसमैन है, कच्ची लोग हैं हम लोग, गुजराती कच्ची। मतलब जिस टाइम पे 30 साल बहुत लंबा पीरियड हो लंबा जाता है, तो मतलब उस टाइम पे माइंड में आता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतने मेहनत कर रहा हूँ, कोई काम नहीं दे रहा, फ्रस्ट्रेशन होता है ना, आती थी? फ्रस्ट्रेशन भी आता था। लेकिन मैं स्टेज शो भी करता था। स्टेज शो मतलब रिकॉर्ड डांस होते थे, रिकॉर्ड होती थी जो छोटी तवे आते थे जो। हाँ हाँ वो तवे, HMV की छोटी रिकॉर्ड 12 रुपए की, बड़ी कुछ 25 रुपए की, 26 रुपए की थी। तो छोटी खरीदने की भी तो हैसियत नहीं थी, मतलब घर से पैसे जो 4 आने 8 आने मिलते थे उससे हम लोग क्या। तो मैं प्रोग्राम करता था, प्रोग्राम करने के लिए रिकॉर्ड चाहिए। तो एक हमारे यहाँ पे भगत साउंड वाला है, तो मैं उनके यहाँ पे गया, मैंने कुछ भगत भाई 2-3 रिकॉर्ड दे दो ना मेरे को। बोला एक रिकॉर्ड का मैं 3 रुपया लूँगा। मैंने कहा जो लेना है, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आराम से कमा कमा के दूंगा। तो मैंने वहाँ से 3 रिकॉर्ड मैंने छाँट छाँट के मैंने निकाली। मैंने कहा भगत भाई ये लेके जा रहा हूँ, मैं जैसे जैसे पैसे आएगा दूंगा। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, अच्छा बोला ले अच्छा अच्छा। वो रिकॉर्ड आज भी मेरे पास है, क्या बात है, अरे वाह। 55 ईयर्स हो गए। और रिकॉर्ड मैं नई खरीद नहीं सकता था 12 रुपए की, तो मैं ग्रैंड रोड जाता था चोर बाज़ार में, वहाँ 2 रुपए की मिल जाती थी। ट्रेन से जाता था, वहाँ से चल के आधा घंटा मैं चोर बाज़ार जाके मैं वहाँ से रिकॉर्ड खरीदा। वो सारी रिकॉर्डें आज भी मैंने संभाल के रखी हुई क्या है। बात कर, वाह। वो कि उस वक्त जेब में कुछ नहीं ये होता तो मैं था। देखना चाहूंगा, जब भी मुंबई मिलेंगे तो हाँ दिखाना मेरे बिल्कुल को। बिल्कुल, अभी भी हैं मेरे ड्रॉअर में पड़ी हुई हैं। अरे वाह। तो बस उस पर हम लोग पूरी रात शो करते थे, उसको रिकॉर्ड डांस बोलते थे। मतलब जो देवानंद साहब ने कपड़े पहने वैसे ही कपड़े पहनने हैं आपको, वैसी एक्टिंग करनी है। उसमें साथ में एक डांसर लड़कियां भी होती थी। उस वक्त राजेश खन्ना और जितेंद्र मतलब शम्मी कपूर सब जूनियर होते थे। जब हम लोग अच्छा, पूरी सबके रात मतलब शो करते थे, रात को 8, और मेहंदी के, शादी के, ये सब शो बहुत होते थे। रात को 8 बजे से लेके सवेरे 4 बजे तक शो होते थे। अरे इतना लंबा? पैसे वैसे कुछ मिलते नहीं थे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ तो मिलता होगा ना? कभी 5 रुपया मिल गया, कभी 10 रुपया मिल गया। ओके। पैसों की पड़ी नहीं थी, ऑडियंस हमको चाहिए नहीं थी, चाहिए ऑडियंस पैसे, चाहिए हमको थी। एक्टिंग का जो कीड़ा कीड़ा था, वो हमको एक्टिंग का कीड़ा निकालना है। वो 5-10 रुपये हमको लेकिन अच्छा 10 रुपये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, तो उस टाइम में तो 10 बहुत। रुपये यार, 4 आने मिलते हैं घर से, तो इसमें मैं पिक्चर देख लूंगा। मैं तो वही आता था, पिक्चर देख लूंगा। पिक्चर देख लेंगे। हाँ, और कपड़े, अभी कपड़े 10 रुपये में कहाँ सिलाएंगे, थोड़े थोड़े पैसे जमा कर करके कहाँ से। उस वक्त रेडीमेड नहीं मिलते थे, कहीं से कपड़ा लेके किसी दर्जी को रिक्वेस्ट करके कम पैसों में सिलवाते थे। क्या बात है। अच्छा, घर से परमिशन मिलती नहीं थी शो करने की, तो कपड़े किसी के घर पे हैं, जूते किसी के घर पे हैं, और पिछले दरवाजे से जाना, शो करके सवेरे पता नहीं चले पिताजी को, वैसे पिछले दरवाजे से आना, ये सब हुआ करता था। ओके। हम लोग आखिरी पीढ़ी हैं जो अपने माँ बाप से डरते थे, और मतलब डैडी को देखते ही हमें कंपन छूट जाती थी। आज तो नहीं है। तो फादर साहब क्या करते थे? हमारी दुकान थी, अच्छा। गनी बैग्स, बारदान, ओके। जो भैंसों के तबेले हैं वहाँ से हम लोग बारदान उठाते थे। जो भैंस जो खाती है ना, जो तो गोनी खाली हो जाती थी, बोरी हाँ, बोरी। बोरी जिसे तो बोलते बोरी सेकंड हैंड जो बोरी है, उसका हम लोगों का बिजनेस था। हमारे सारे कच्चियों का बिजनेस वही, ज़्यादातर उन लोगों का उस वक्त कच्चियों का या तो किराने की दुकान या बोरी की दुकान। तो जो मतलब जो बोरी है वो खाली हो जाने के बाद उसे क्या मतलब क्या उसको यूज फिर होता था? रिपेयर करते थे, आदमी होते थे हमारे यहाँ पे, वो सीते थे और बाद में उसको बेचते थे। तो बाद में फिर डैडी ने कहा कि भाई ये बहुत हो गया तेरा, छप 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 बहुत हो गई। 30 साल बहुत हाँ, ये लंबा होता है। स्ट्रगल ये अभी अभी शादी हो गई है, ओके। दुकान संभालो, घर संभालो, पकड़ के बिठा दिया। क्या भाभी का क्या नाम है? हाँ, भाभी का क्या? भारती भारती जी। हाउस वाइफ है, उसको शूटिंग से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। मेरे घर में कभी शूटिंग की कोई चर्चा नहीं होती, हाँ।
आप घर के दरवाजे के अंदर आए, आप शूटिंग एक्टिंग सब बाहर छोड़ के आओ। अच्छा। घर में हम लोग एकदम घरेलू। आज भी मैं रात को खिचड़ी, कल भी मैंने रात को खिचड़ी खाई, आज भी रात को हम लोग खिचड़ी और छाछ। छाछ तो 12 महीना होती है हमारे घर में, और प्योर वेजिटेरियन है। मैंने कभी न शराब आज तक चखी है, कभी नहीं? नहीं, न सिगरेट, न गुटखा, न पान, न तंबाकू, न सुपारी। नॉन वेज तो हम लोग बिल्कुल नहीं, प्योर वेज हैं। तो बिल्कुल सीधे साधे सिंपल हमारी फैमिली है। तो बस वो फिर शादी हो गई, डैडी ने बोला, फिर मैंने वही साइकिल पे मैं जाता था तबेले में, वहाँ से माल खरीदता था, दुकान पे खाली करता था, रात को 12 बजे तक मैं वहाँ काम करता था धूल मिट्टी में। मैंने भगवान से यही कहा, भगवान मुझे मेहनत से तो डर नहीं है, मुझे 24 घंटा मेहनत करवा। आज भी मैं मेहनत से नहीं डरता, मुझे मज़ा आता है, बॉडी के अंदर वो चला गया है। चला गया, हाँ। लेकिन मुझे धूल मिट्टी से बचा, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी होती थी ना। मैं बोला यार इससे मैं परेशान हूँ, और भगवान ने देखा मेरी तरफ। और एक दिन आया ऐसा, जबकि मैंने स्ट्रगल छोड़ दी थी, मैंने एक्टिंग भी छोड़ दी थी, प्रोग्राम करने भी मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन एक दिन मोहन चोटी साहब, जो बहुत बड़े कॉमेडियन थे फिल्म के, वो आए, उन्होंने कहा मेरा प्रोग्राम है करो। मैंने कहा मैं अभी नहीं करता, मैं एक्टिंग भी नहीं, मैं भूल गया हूँ, मैं कुछ नहीं। बोला नहीं कर लो। वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। वो उनकी एक फिल्म बन रही थी, वीडियो फिल्म बनती थी उस वक्त, ओके। वीडियो कैसेट पे। हाँ हाँ हाँ। तो उनकी एक वीडियो फिल्म, उन्होंने कहा काम कर लो। मैंने 1-2 दिन का काम किया उसमें। फिर वहाँ रज़ा मुराद साहब से मुलाकात हो गई। क्या मतलब किस तरीके की फिल्म थी वो? पिक्चर का नाम था पागल खाना। ओके। वीडियो फिल्म बनती थी वो, हर महीने वो लोग एक पिक्चर बना के रिलीज करते थे। थिएटर में रिलीज होती थी? नहीं 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 नहीं, वो टीवी पे, टीवी पे, ओके। वीडियो कैसेट आई थी ना, हाँ, जैसे हाँ, हाँ, बाद हाँ, में हाँ। सीडी वीसीडी आई, राइट, डीवीडी आई, VCR उस वगैरह तरह पे, से कैसेट बनती थी। ओके। तो मैंने 1-2 दिन काम किया उसमें। तो वहाँ रज़ा मुराद साहब से मुलाकात हुई। रज़ा मुराद साहब ने कहा, देखो मोहन, ये एक नई चीज़ है, देवानंद ये जो है उसका रोल बढ़ा दे, तेरी पिक्चर और चल पड़ेगी। तो बाद में उस पिक्चर का क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन रज़ा मुराद साहब ने भी मुझे बहुत हेल्प की, जो आज तक मेरे दोस्त रहे हैं क्या बात है। और मेरे सारथी हैं। बल्कि गाइडेंस मैं हर बार रज़ा मुराद साहब से ही लेता हूँ। कभी कुछ मुश्किल में फंस जाता हूँ या कुछ होता है तो मैं रज़ा मुराद साहब को फ़ोन करता हूँ। आज भी मेरे वो गाइडेंस हैं। अभी भी हम लोग साथ में थे कानपुर, और भाभी जी और तो हमारी देवी हैं। तो मुझे रज़ा भाई बहुत प्यार करते हैं। शक्ति कपूर जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जॉनी लीवर साहब हमारे बॉस हैं, वो तो हमारे गुरु हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। गोविंदा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे ही, एक अकाउंटेंट है उसको मैंने फ़ोन किया, एक वीडियो फिल्म का, दिलीप भाई नाम था, मुझे आज भी याद है, 35 साल हो गए इस बात को। कहा दिलीप भाई, उस वक्त फ़ोन तो हमारे घर में भी फ़ोन आया नहीं था, वहाँ तबेले में एक फ़ोन पड़ा हुआ था, मैंने ऐसे फ़ोन लगा दिया। मैंने कहा दिलीप भाई कुछ काम वाम दिलाओ ना। वो मैंने वीडियो पिक्चर की थी 2-3 साल पहले, उसके बाद तो काम। बोला दिल पिक्चर की शूटिंग चल रही है पारसी बंगलो में, आमिर खान की? बैंड्रा, हाँ। बैंड स्टैंड, याद रख, बैंड स्टैंड, मैंने नाम नहीं सुना था। वहाँ पारसी बंगलो, वहाँ चला जा। कैसे जाऊँ यार, अभी तो गाड़ी भरनी है मुझे, गाड़ी में खाली करवाऊँगा, फिर मैं घर जाऊँगा, कब मैं वहाँ पहुँचूँगा। खैर किसी तरह से मैं वहाँ पारसी बंगलो में पहुँच गया। तो वहाँ सब लोग, कुछ लोग मिल गए वीडियो पिक्चर वाले, अरे इधर क्या कर रहा है, ये वीडियो पिक्चर नहीं है, दिल पिक्चर की शूटिंग है। मैंने कहा मुझे मालूम है। तो अंदर गया तो 100-200 लड़के लड़कियाँ, क्राउड था। ओके। तो वहाँ किसी ने आके मुझे बोला मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है मुझे पता नहीं है। मेकअप करवा लो। मैंने मेकअप करवा लिया। अब वो कैसे मेकअप किया मुझे पता नहीं है। मुझे क्राउड में खड़ा कर दिया, और वो सब लोग डांस वांस कर रहे हैं कुछ इंग्लिश म्यूज़िक पे, मेरे को आता नहीं था। मैंने कहा मेरे को तो डांस वांस आता ही नहीं है यार, मैंने कभी किया ही नहीं है। तो मैं आके ऐसा बैठ गया। तो मैंने जो एक वीडियो पिक्चर की थी उसमें अडी ईरानी थे, जो अरुणा ईरानी, इंदू ईरानी जी के भाई हैं, ओके। जो आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अडी ईरानी वेरी गुड एक्टर और बहुत अच्छे इंसान। अडी आ गया, अरे किशोर तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा मैं काम के लिए आया था। तो बैठा क्या है? मैंने कहा अरे वो ब्रेक डांस कर रहे हैं। मेरे को कहाँ ये ब्रेक डांस आता है, तू देवानंद की एक्टिंग करना। मैंने कहा ये ठीक है, और रुमाल बांधा, मैंने बोतल हाथ में ली। आमिर खान के घर में पार्टी चल रही है, वो सीन था। ओके। मैंने वो किया। इंदू ईरानी जी डायरेक्टर उस फिल्म के, और प्रोड्यूसर थे अपने अशोक ठाकरिया साहब, पूनम ढिलन जी के हस्बैंड। ओके। तो
उन्होंने, इंदू जी ने देखा, मुझे बुलाया, जैसे शॉट खत्म हुआ तो हंसने लगे। मैंने कहा कौन हंस रहा है? तो इंदू जी। अरे इधर आ बच्चे, इधर आ, इधर आ। किसके साथ आया? मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन अड्डी भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता था इनके भाई हैं, तो कल आओगे? उस वक्त पैकअप हो गया था। मैंने कहा हाँ आऊँगा सर, कल आ जाओ सवेरे 8 साढ़े 8 बजे। मैंने कहा ओके। अब मैं दूसरे दिन 8 बजे ही पहुंच गया। तो जिसने बोला था ना मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, वो मेरे पास चाय लेकर आया। मैं खड़ा हो गया, सर आप चाय लेकर? अरे मैं कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है रे, इधर का स्पॉट बॉय है। मैं कल तुमको ऐसे वो हवाबाजी के मैं लिए। मामा बना रहा था, अंदर आपकी बात चल रही है। अरे वाह। मैं डरा हुआ एकदम, कहा यार कल मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि मैं एक्टिंग करते करते मैंने एक लड़की की चोटी भी खींची थी, मैंने उसने कंप्लेंट की होगी। मैं अंदर गया तो मेरी बात चल रही थी, मुझे बोला अनुपम खेर जी आपसे टकराएंगे पार्टी में, ओके। अब आपको जो करना है करो। मैंने कहा ओके। अब मैं क्या, अनुपम खेर हाँ, भाई इतने सारांश बड़े जिनके स्टार, इतना बड़ा है, बड़े हाँ। स्टार। और पार्टी शुरू हुई, म्यूज़िक शुरू हुआ। जैसे अनुपम जी मेरे से टकराए, मैं, मेरी पीठ थी और टकराए, तो मैं पीछे मुड़ा और मैंने अनुपम जी के नाक पे एक पंच मारा। उनको लगा नहीं, हालांकि हाँ, वो दिखाया गया। तो दिखाया, फिर उनका कान पकड़ा, पता नहीं जो उस वक्त मुझे मोमेंट आया याद, मैंने करके मैं निकल गया। 1 टेक ओके, और वहाँ पे तालियां बजी। उन दिनों मॉनिटर नहीं था, अभी मॉनिटर है तो आप देख सकते अब हो देख आपने सकते हैं क्या कैसा किया। सीन जा उस रहा वक्त है। तो नहीं था। बोला ओके ओके, 1 टेक ही ओके हो गया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, सब लोगों ने तालियां बजाई। अभी आमिर खान आए नहीं थे, थोड़ी देर के बाद आमिर भाई आ गए। बोले यार वो किशोर ने एक यार अनुपम खेर जी के साथ में किया है यार, मज़ा आ गया यार। बुलाओ बुलाओ अनुपम जी को, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अरे किशोर को बुलाओ, वापस वैसे ही करना है हाँ? और सेम करना है जैसे तुमने किया था। मैं कहा सर बिल्कुल वैसे ही करूँगा, और आमिर को दिखाना है। मैंने कहा ओके सर। वैसे मैंने किया और अनुपम जी भी तैयार हो गए। ओके। तो इतने बड़े स्टार यार अनुपम खेर, वो किया। और आमिर ने कहा ये मुझे अभी पूरी पिक्चर में चाहिए। अरे वाह। हालांकि पिक्चर 20% बन चुकी थी, कास्टिंग हो चुकी थी, मेरी कोई कास्टिंग वास्टिंग दिल में नहीं हुई थी। मैं वहाँ चला गया और ये हो गया, पूरी पिक्चर में मुझे काम मिला। लास्ट एंड भी मेरे ऊपर किया, पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई, गोल्डन जुबली हुई थी। उस टाइम क्या फीलिंग थी, मतलब अचानक से, मतलब कहीं एक टाइम वो था जब मतलब उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि यार अब शायद नहीं मिलेगा, आप अपने शॉप पे काम कर रहे थे और फिर फोन पे बात होना और वहाँ पे पहुँचना, स्टार्टिंग में क्राउड में और उसके बाद में फिल्म में एंट्री और फिर पूरी फिल्म में आना। और सबसे पहली बड़ी बात कि वो जो फिल्म थी दिल, उसके गाने सुपर डुपर हिट हो गए थे, हाँ। हर रेडियो पे बजते थे। तो मैं, मतलब इतना सपना लग रहा था कि ये हो कैसे गया। जहाँ देखा ये क्या हो रहा है यार, ये मालिक ने 28-30 साल के बाद मेरी तरफ देखा। उस वक्त मुझे लगा कि हम लोग बैंक में जाते हैं और जब चेक देते हैं तो अपने को टोकन मिलता है, और टोकन नंबर लिखा रहता है, टोकन नंबर 21, और आप बैठे रहते हैं सोफे पे या कुर्सी पे और पुकारा जाता है टोकन नंबर 21, और आप जाते हो और आपको आपका चेक कैश हो जाता है। मैंने कहा मुझे शायद 30 साल पहले भगवान ने टोकन नंबर दिया था हाय और हाय वो हाय। अब कैश हो रहा क्या बात है। तो मतलब पूरा सपना लग रहा था। हाँ, एक चीज, जब पुराने टाइम को आप याद करते होंगे ना, कि एक टाइम वो था जब आप उम्मीद छोड़ चुके थे और जाते थे स्टूडियो टू स्टूडियो, वहाँ पे एक्टिंग करके दिखाते थे, ये नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और एक आज इतने लोग जानते हैं, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं, कैसा फील करते हैं वैसे। सही में शून्य से सर्जन इसको बोलते हैं। इतना अच्छा लगता है कि अपनी मेहनत, अपनी बलबूते से और भगवान के आशीर्वाद, लोगों की दुआ से जो सपना था वो साकार हो। आज भी मुझे ये सपना ही लग रहा है। सही बात है। एक टाइम था जब हम लोग बसों में, ट्रेनों में धक्के खा खा के बड़े हुए हैं, सोचा नहीं था कि कभी फ्लाइट में बैठ भी पाएंगे, क्योंकि खाली फ्लाइट को ऐसे ही देखा था ऊपर से। कभी ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में बैठ पाएंगे। आज हर चौथे दिन हम फ्लाइट में होते हैं। 8 पासपोर्ट मेरे भर चुके हैं। ओ भाई साहब, क्या बात है। मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई कोना ऐसा होगा जहां मैं नहीं गया। अभी 6 महीने में 2 बार तो मैं स्विट्ज़रलैंड जाके आया। अभी अफ्रीका भी गया था, मुम्बासा, मतलब आप न्यूजीलैंड बोलिए, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, अमेरिका 11 बार गया हूँ, अभी अप्रैल में भी जा रहा हूँ। तो एक सपना लगता है और बहुत याद कर कर के अच्छा लगता है
कि जेब में चवन ही नहीं थी, और आज दुनिया हमको जानती है। जानती है, ठीक बात। आज जहाँ जाता हूँ, एयरपोर्ट पे हो चाहे कहीं पे भी चले जाएं, इतना रिस्पेक्ट मिलता है, वो सब देवानंद साहब की वजह से। और इंदु ईरानी साहब मेरे लिए भगवान साबित हुए। अगर उन्होंने मुझे वो पहला ब्रेक नहीं दिया होता तो आज भी मैं वहीं शायद तबेलों में से ही माल उठा रहा होता, मेरे पास आज भी वो सेकंड हैंड साइकिल होती। भगवान किसी न किसी को तो जरिया बना के भेजता है आपका। मुझे इंदौर ईरानी साहब, मुझे मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, खास मेरी वाइफ का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। क्या बात है। मुझे आज भी याद है, हाँ, हमारे घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, सभी बीमार हो गए थे, बिजनेस हमारा ठप हो गया था, कुछ भी नहीं था हमारे घर में। और मैं साइकिल लेके मैं निकल रहा था काम पे, 7:30 बजे मैं निकल जाता था रोज़ डेली। उस वक्त मेरी वाइफ मेरे डैडी से दरवाजे की दहलीज पे खड़े होके 100 रुपया मांग रही थी कि 100 रुपया दे दो, मुझे मेरे बेटे के लिए कहीं हम लोगों को जाना है, कुछ खरीदना है। तो खरीदना मतलब रोड पे से खरीदना है, तो 100 रुपये मांग रही थी ताकि वो 50-60 रुपये में कुछ टी शर्ट मिल जाए। मेरे डैडी के पास 100 रुपये भी नहीं थे। उस वक्त आती है मुसीबत, सब पे आती है। सब पे ठीक उस बात। वक्त अंदर से एक आवाज़ निकली थी मेरी, अपने आप आवाज़ निकली थी वो, कि अगर मैं, भगवान ने चाहा तो मैं तुझे सोने से लाद दूंगा। अरे वाह। ऐसा है, था नहीं कि ये हो पाएगा या नहीं है, ऐसे लेकिन होता है इंट्यूशन ना, होता है कभी कभी। हाँ। हाँ, है, करके दिखा दूंगा। और मैं चला गया, और जिस दिन दिल रिलीज हुई, फ्राइडे के दिन, उस दिन मेरी वाइफ को मैं बाहर लेकर आया, वो कपड़े धो रही थी। मैंने कहा सूरज देख। क्या सूरज देख? मैंने कहा सूरज कुछ बदला हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या? अरे क्या सूरज बदला, क्या क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा नहीं, आज दिल रिलीज हो रही है, अब भगवान ने चाहा तो आज से हमारे दिन बदल जाएंगे। क्या बात है। वो चले गए अंदर, उसको कुछ वो समझ में नहीं आया, और दिल रिलीज हुई। मैं फिल्म देखने गया, पहले शो में मेरे दोस्त के साथ में गया था, हालांकि हाउसफुल थी। अंदर गया तो मैनेजर साहब ने बहुत डांटा, मैं अंदर चला गया बिना टिकट के। अच्छा। मैनेजर साहब से हंजर टॉकीज के, तो मैंने बोला, मैनेजर बोला यही जो खड़े हैं वही, किसी ने बोला। मैंने कहा सर 2 टिकट मिल सकती है? टिकट नहीं है तुम्हारे? मैंने नहीं, टिकट नहीं है। अरे किसने अंदर आने दिया? किसने? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर। मैंने सर बात तो सुनिए, क्या 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 बात करनी है? क्या? बाहर निकलो, गेट आउट। बात तो सुनिए, क्या है? को दिल पिक्चर जो है उसमें मैंने काम किया है। तुमने काम किया? कहाँ काम किया? मैंने देखी है पिक्चर। देवानंद है ना कॉलेज सीन में? हाँ मालूम है, वो मैं ही हूँ। वो मैं हूँ। तू है? कहाँ तू, कहाँ वो? मैं कहा सर मैं हूँ। फिर अचानक मेरे को गौर से देखा, गुजराती में बोले, अल्या तू भूरा काका नो दिकरो। मेरे डैडी को भूरा काका बोलते थे। अच्छा। मैंने कहा हाँ, तू तबेला माथी माल उपाड़े जाए? तबेले से माल उठाता है? मैंने कहा वो तबेला मेरा ही है। अच्छा। उनके भी तबेले थे। ओके। हाँ, मैंने कहा हाँ मैं हूँ। अल्या अच्छा, ओके ओके, ठीक है। देख हाउसफुल है पिक्चर, लेकिन मैं कुछ करता हूँ। तो उस वक्त पतरे की कुर्सियाँ होती थी, एकदम टाइट होती थी। वो 2 कुर्सियाँ उन्होंने स्पेशल लगवा ली मेरे लिए, और मेरे दोस्त भी था साथ में, और पंखे के पास लगवाई। मैंने कहा सर पैसे? अच्छा है, मुकने आवे पैसा छोड़ने। अंदर बैठे, पिक्चर देखी दिल। अब पिक्चर के बाद बोला चाय पीने आना, हम लोग गए, चाय वाय पिए, बाहर निकले। मैं साइकिल जैसे उठाई, लोगों ने मुझे घेर लिया। अरे वाह। कोई बोलता है वही है, अरे वो नहीं है रे, अरे वही है, अरे नहीं रे वो नहीं है रे। अच्छा, हंजा टॉकीज के सामने ही ऊपर डोंगर पे हमारी दुकान है, अभी भी है, ओके। आज भी है। मैं जो साइकिल लेके जो भागा हूँ सीधा अपनी दुकान पे, और पूरी दुकान पे मेरा घेरा लग गया। उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, हाँ। कहीं से कोई कैमरा कहीं से उठा के लेके आए, और मेरी हालत ऐसी थी, सब लोग फोटो निकाल रहे हैं। क्या बात है, मतलब फर्स्ट फैन फॉलोइंग वहाँ पे आपने देखा फर्स्ट टाइम? फिर तो डैडी भी, पहले तो डैडी बोलते थे ये मेरा बेटा है, ये एक्टिंग, ये देवानंद बनेंगे, एक्टिंग का शौक है इनको। उनकी भी गलती नहीं थी, उनको भी ये लगा, हाँ उनको लगता था कि एक्टर मतलब एक्टर बनना चाहता है, मतलब ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, हर किसी को लगता है। जाकिर खान ने एक बहुत अच्छी बात की, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर खान, कि कोई भी माँ बाप ना अपने बच्चे के पैशन के खिलाफ नहीं होते, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बस गरीब नहीं देखना चाहता।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। वो चाहते हैं मेरा बेटा सेट हो जाए, क्योंकि अगर इस लाइन में अगर गया, नाकामयाब हो गया, उसको काम नहीं मिला, तो फैमिली को कैसे पालेगा। वो एक टेंशन होता है, टेंशन होता है। मेरे डैडी तो बिल्कुल अनपढ़ थे, तो और कितनी मेहनत कर करके उन्होंने घर संभाला था। किशोर भाई, फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में बैठते हैं तो वो भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। बाप रे, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कहाँ गया था, मुझे वो अनिल भाई हैं, वो लेके गए, अरे गुजरात लेके गए थे। हाँ। एयर इंडिया, उस वक्त एक ही फ्लाइट थी, हाँ। एयर इंडिया। तो मुझे बोले, किशोर तारे चालवानु छे, तुझे चलना है, नवरात्रि का शो है और तुझे एंट्री वहाँ पे देनी है। ठीक है, कब आना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मिलूँ। तो अरे प्लेटफॉर्म छोड़, मैं तेरे को फ्लाइट में लेके जाऊँगा। क्या बात कर रहे हैं, हवाई जहाज? हाँ, हवाई जहाज में लेके जाऊँगा। क्या, बाप रे, मैं बहुत एक्साइटेड था। और उस वक्त पहली बार जब मैं टिकट देखा, बोर्डिंग कार्ड, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और पहली बार फ्लाइट में बैठा, मैंने कहा मुझे खिड़की के पास बैठना है। खिड़की के पास बैठा, नाश्ता किया, 1 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच गए। तब तो ऐसा लगता है चलती रहे फ्लाइट। उससे पहले मैं कुछ 4-5 मैं शो भी कर चुका था, तो मैं ट्रेन में ही जाता था। तो वहाँ से मुझे नागपुर जाना था, सेकंड डे थर्ड डे मेरा शो था नागपुर में। तो पता नहीं मुझे इतना अच्छा लगा, शो ख़त्म हुआ। अब फ़ोन तो थे नहीं, लेकिन हाँ, मैं बॉम्बे आया, तो मैंने कहा मैं नागपुर अभी ट्रेन में नहीं, मैं फ़्लाइट में आऊँगा। नहीं, नागपुर में पहुँच गया, ट्रेन से पहुँच गया। लौटते वक्त मैंने उनको बोला, फ्लाइट चाहिए, मैं अब तो फ़्लाइट से फ्लाइट जाऊँगा, चाहिए। फ़्लाइट चाहिए। मुझे मज़ा आया, अच्छा लगा, मैं 1 घंटे में पहुँच गया। ये तो 18 घंटे लगते हैं, 25 घंटे लगते हैं। तो उस वक्त नागपुर से बॉम्बे 1500 रुपया टिकट था। उस टाइम में, हाँ, ओके। और कब की बात है ये? 92 या 91, ओ। 1991। ठीक है। तो उन्होंने भी तुरंत बोला, हाँ ठीक है, इट्स ओके, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। उसका 800 रुपया है या 600 रुपया है, इसका 1500, तुरंत निकाल के मुझे दे दिया। मेरे बड़े भाई मुकेश में गाना गाते थे, हमेशा उनकी रिहर्सल होती रहती थी, और गरबा की भी रिहर्सल होती थी। मेरे बड़े भाई संगीत के बड़े शौकीन थे, तो मैं उनके बीच में बैठता था, तो संगीत का वैसे मुझे नॉलेज उनसे ही मिला। फिर मैंने भी गाना शुरू किया, तो धीरे 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 गाने का मुझे बहुत नॉलेज आता गया, सुर का, रिदम का। आज मैं प्रोफेशनल सिंगर बन गया हूँ। वो कल जलवा देखा हमने इवेंट हाँ, में, मतलब जो जिस तरीके से लेडीज मतलब पागल हो गई थी देख के। हर कोई इंजॉय कर रही है, हर कोई गाने गा रही है, हर कोई जो है, सबके चेहरों पे स्माइल है। कमाल, मुझे बाकमाल शो था बहुत कल अच्छा। का। और महिलाओं के शो करने में मुझे इसके लिए अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व होती हैं। मैंने सखी मंच, एक शो है लोकमत पेपर, हम्म। जो महाराष्ट्र का है, जी। उन्होंने मुझे सिर्फ एक शो के लिए बुलाया था। बाद में उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, मैंने उनके 75 शो किए। अरे सखी मंच, वाह, वहाँ सिर्फ क्या लेडीज़ बात। होती थी, 2000-3000 लेडीज़ है, तो सब इन्वॉल्व होती थी, क्योंकि घर के काम से वो बाहर निकलना चाहती थी। तो मुझे अच्छा लगता था। कल भी सारी महिलाओं ने जो अपनी प्रतिभाएं दिखाई हैं, इतना अच्छा डांस किया, कितना अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे भी कल बहुत अच्छा। आपने ये बहुत, मैं आपको फिर से धन्यवाद करना थैंक यू चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे शो में मुझे बुलाया। समीर भाई, आपकी पूरी जो टीम है, उन्होंने ये कल पहला शो किया है। मैं आपको सही में विश करता हूँ कि आपके ये शो, कल जो शो था उसमें 150-200 महिलाएं थी, और कल शो आपका बहुत ही बढ़िया हो गया था। मुझे लगता है अब ये हॉल आपको बड़ा छोटा करना पड़ेगा, आपको बड़ा करना बड़ा पड़ेगा, करना अगली बार पड़ेगा। ऑडिटोरियम में और आप करेंगे जब बड़े भी वाला। मुझे बुलाएंगे ना, ऐसे शो के लिए मैं आने को तैयार हूँ। क्या बात है, क्या एनी बात है। टाइम आई विल, मैं आऊँगा, जल्दी जल्दी बिल्कुल बुलाते आऊँगा। रहेंगे। अच्छा, ये जो मतलब देवानंद से लेकर जो रेशम पाल बनने का जो सफ़र है ना, एक तो फिल्म, एक टीवी में आके, और क्योंकि कमिश्नर का कैरेक्टर है, वो कैसे उसकी जर्नी शुरुआत हुई, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। आसिफ भाई, आसिफ शेख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने गया, तो आसिफ भाई ने डायरेक्टर से मुलाकात करवाई, शशांक सर, कि ही इज़ वेरी गुड एक्टर। तो शशांक भाई ने बोला, वी नो, हमको पता है बहुत। तो बोले इसमें कैरेक्टर छोटे छोटे निकलते ही रहते हैं, तो देखते हैं। तो अचानक मुझे फ़ोन भी आ गया, मैं चला गया, तो मुझे अनीता भाभी जो हैं,
उनके अंकल का रोल मुझे दे दिया था। अच्छा, पहले कमिश्नर का नहीं था? कमिश्नर का रोल नहीं था, तो मैंने उसमें 2 दिन काम किया। मुझे मज़ा भी आया। और देवानंद ही किया था मैंने उसमें। ओके। 7-8 दिन के बाद या चौथे 5वें दिन मुझे फिर एक बार फ़ोन आया, बोला कल आप फ्री हैं? मैंने कहा जी, कल आप आ जाइए। कहा क्या है? बोले आपके लिए नया एक कैरेक्टर सोचा है हमने। अब मैंने सोचा कि मैं इसमें कुछ ऐसा करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा। देवानंद स्टाइल में नहीं, देवानंद सोचा ही नहीं। अच्छा, कुछ और सोचा था? कुछ और क्योंकि मैं देवानंद इतना कर चुका था कि मुझे अभी अपना करना था। बिकॉज बेसिकली मैं एक्टर, राइट। मैं एक्टर हूँ। अब वो थप्पा मेरे पे लग चुका था। हाँ। वो थप्पे से मुझे बाहर निकाला था मुकेश खन्ना जी ने, शक्तिमान। जबकि उनका भी मैं एक ही एपिसोड करने गया था, लेकिन बाद में मैंने उनके 60-65 एपिसोड किए थे। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल देव साहब उसमें नहीं चाहिए, मुझे किशोर चाहिए। मैंने कहा मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि मुझे अपना करवाओ, क्योंकि कॉपी करना मुश्किल है। कॉपी करना आसान नहीं है। आप किसी की रूह को आप अपने अंदर उतारते हो, आपको 19-20 नहीं, आपको 20 करनी पड़ती है। अगर आपने वो कम किया तो आप पे लोग हंसेंगे। बिल्कुल ठीक। कॉपी करना होता तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको उसकी रूह उतारनी पड़ती है। लेकिन जब आप अपनी एक्टिंग करते हो तो वो इजी हो जाता है, क्योंकि आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, आपको अपना टोन है। तो मैं ये सोच के गया था कि मैं भोजपुरी बोलूँगा, और आसन थोड़ा ही ना होता। हाँ, ये सब गमछा लेकर गया, कुर्ता उस तरह का मैं बना के गया था। तो बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको कमिश्नर का रोल करना है। मैंने कहा कमिश्नर? मैं 50 फिल्में कर चुका हूँ एज ए हवलदार। मैं हवलदार दिखूंगा, लेकिन कमिश्नर मैं किस एंगल से दिखूंगा यार? कमिश्नर दिखने के लिए हाइट चाहिए, विनोद खन्ना जैसी, जैकी श्रॉफ जैसी पर्सनालिटी चाहिए भाई, तभी वो कमिश्नर दिखता है। बोले नहीं नहीं, चैनल ने कहा है। मैंने कहा ओके। ये बड़ा विग लगा दिया, ये बड़ी कलियाँ, ये मूँछ है, मेरा एक तो मुँह इतना, ऊपर से ये सब लगा के मेरा मुँह ही नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई ये नहीं चलेगा। फिर सब निकाला, इतनी मूँछ दी, फोटो निकाला, भेजा, बोला ओके। अरे वाह। और साहब फिर शुरुआत हुई। शुरू में तो मुझे भी लगा इन्होंने गलती कर दी, लेकिन 4-5 एपिसोड मैंने खुद जब देखे तो मुझे लगा नहीं, इनका डिसीजन गलत नहीं था, सही डिसीजन था, और मैं लग रहा हूँ कमिश्नर। और मुझे खुद को इतना मज़ा आया और लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर बेनाइफर जी, संजय जी, डायरेक्टर हमारे शशांक सर, और जितने भी हमारा टीम वर्क है उन सब का। आप कभी सेट पे आइए हमारे हप्पू के उल्टन पलटन या भाभी जी के सेट पे, आपको लगेगा नहीं कि ये एक्टर है, शूट करने के लिए आए हैं। आपको लगेगा ये एक परिवार है, पिकनिक जैसा माहौल, पिकनिक मना रहे हैं और शूटिंग भी करते हैं। अरे इतना मज़ा आता है काम करने को। 12 साल निकल गए साहब, और आज भी भाभी जी घर पे है, टॉप पे है। हप्पू के उल्टन पलटन को भी 6 साल हो गए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मुझे सेट पे परमानेंट बुला लीजिए एज एन एक्टर। एज एन एक्टर आप यू मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं बिल्कुल। आपकी एक तो पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आप हैंडसम भी हैं और एक्टर भी अच्छे हैं। तो वहाँ ये है कि अगर आप एक्टर अच्छे हैं, मोस्ट वेलकम। हाँ, कि मैंने 20-25 टीवी सीरियल किए हैं। अरे वाह वाह वाह। उड़ने की आशा किया है, और उन क्या नाम है उनका, उर्वशी ढोलकिया जी के साथ मैंने काम किया। ओहो, अच्छा। जो अपना आता है ना पुष्पा इम्पॉसिबल, सब टीवी पे आता है, क्या वो सीरियल मैंने किया है। एक दिन आइए, मैं आपको मिलवा देता हूँ। हमारे नीलेश भाई हैं जी जी जी। वो, अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल। कौन आपको रोकेगा? अगर टैलेंट है आप आइए, वहाँ पे मिल लीजिए, आपका फ़ोन नंबर लेंगे, और आपके लायक अगर रोल होगा तो वो तुरंत बुला लेंगे। लेकिन फिर आपको फ्लाइट पकड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको 1 दिन पहले बताएंगे या 2 दिन पहले बताएंगे। कोई नहीं, अपन मुंबई ही रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी जैसे गोविंदा है, वर्सेटाइल एक्टर हैं, कॉमेडियन है, कमाल की एक्टिंग करते हैं, कमाल कमाल कमाल। गोविंदा कमाल। बहुत सारी फिल्में की हैं आपने उनके साथ। मैंने उनके साथ में प्यार दीवाना होता है, जिसमें मेरा बड़ा रोल था। बहुत फिल्में की हैं मैंने उनके साथ में। स्वर्ग नहीं, कर चुकाना है, और काफ़ी फिल्में, अभी तो मुझे नाम सतीश कौशिक जी और गोविंदा साथ में थे, उसमें कहते हैं कि वो डायरेक्टर बने आंटी हैं। नंबर 1। हाँ 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 हाँ, वो हीरोइन कहते कि मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। वो सतीश कौशिक जी ने खुद ही डायलॉग लिखे थे। हाँ नहीं, कादर भाई ने लिखे थे। हाँ, कादर खान जी ने। लिखे थे। हाँ।
और क्या सीन हुआ था वो, गजब सीन बहुत था वो। बढ़िया सीन। गोविंदा जी के साथ काम करने का ये सबसे मज़ा आता है कि वो आपको कंफर्टेबल कर देते हैं, वो आपको एकदम ऐसा कर देते हैं कि मतलब वो बड़े स्टार नहीं हैं, वो आपको इतना इजी कर देते हैं, वो मज़ा आता है काम करने में। वो आपको बताते भी हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना तो और अच्छा लगेगा। मैंने गोविंदा जी से मैंने क्या, हर किसी ने कुछ ना कुछ सीखा ही है। जो डांस करते वक्त उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं क्या ना, बात है, कहते हैं ना गोविंदा चेहरे से डांस करते हैं। कमाल का। ही इज कंप्लीट एक्टर, जो उनको बारे में बोला गया है ना, कमाल एक्टर है। मुझे जीतू जी के साथ मज़ा आया, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, मैंने सबके साथ काम किया है, सलमान, सबके साथ, रानी मुखर्जी, बड़े बड़े दिग्गज हैं भाई आज, ये माधुरी दीक्षित, तो ये सभी बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे सब ने कॉपरेट किया। मेरी पहली फिल्म यार दिल, मैं नया नया था, माधुरी जी ने, आमिर खान ने मुझे कितना हेल्प किया था। मैं इतना डर रहा था, माधुरी जी पे हाथ रख के मुझे पहला एक सीन जो करना था, कंधे वो पे हाथ कंधे रख पे के, हाथ रख के मैं जा रहे इतना कॉलेज डर में। रहा था कि मेरे से रिटेक हो गया, मेरे से 2 रिटेक हो गए, हालांकि मेरा रिटेक कभी होता नहीं था। तो माधुरी जी मुझे बोले, क्या हुआ किशोर, तू तो मुझे दीदी बोलता है और बहन हूँ मैं तेरी, इतना। मैंने कहा आप पे हाथ रखने को मेरे को डर लग रहा है। बोला अरे बहन हूँ मैं तेरी, मत डर, तो बिंदास कर जैसे तू करता है, तो 1 टेक आर्टिस्ट है, हमको मालूम है, तो 1 टेक ही है। और फिर मेरा तीसरा टेक हो गया था। माधुरी जी ने मुझे 2 बार घर पे भी छोड़ा था, मतलब हाईवे पे छोड़ा था अपनी गाड़ी में, फियाट में, उस वक्त तो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं मेरे पास। हाँ। जीतू जी ने मुझे एक बार छोड़ा था अरे हाईवे पे, जिनका मैं सबसे बड़ा फैन रहा हूँ। एक वो एक्टर बताइए जिसमें आपकी गाड़ी में भी एक बहुत बड़े स्टार बैठे थे, संजय दत्त। मैंने जो पहली गाड़ी खरीदी थी, सेकंड हैंड थी मेरी मारुति, उस गाड़ी में सब लोग बैठे हैं। अरे वाह। माधुरी जी, जॉनी भाई, संजू बाबा ने वो गाड़ी चलाई। अच्छा। मुझे आती नहीं थी उस वक्त गाड़ी चलानी, मेरा भतीजा चलाता था। ओके। तो हम लोग को कहीं जाना था, तो संजू बाबा ने कहा कि कहीं शो में जाना था, रात को काफ़ी टाइम हो गया था, महानता पिक्चर मैं कर रहा था उनके साथ में। तो बोला किशोर तेरी गाड़ी लेके चलते हैं। मैंने कहा मुझे तो आती नहीं है, मेरा भतीजा चलाता है, इसको बोल घर पे जा, चल मैं चलाऊंगा। भाई आप बाबा, मेरी गाड़ी फटीचर है, एसी नहीं चलता है, छेना हेड। और उन्होंने शो में, हम लोग गए भी थे, पास में ही था, शो करके रात को लौटे भी थे। फिर बैंड्रा से फिर उनका जो ड्राइवर था वो गाड़ी लेकर चला, और वो बेचारा खुद रिक्शा से आया था, मुझे घर पे छोड़ा था। वो संजीव बाबा यार, इतना बड़ा स्टार, इतने बड़ा इंसान, और बिल्कुल ज़मीन पे वो आदमी। मैंने बताया ना, मुझे सारे अच्छे लोग मिले। आपको लगता है ये महान ऐसे नहीं हैं। जैकी दादा, अरे जैकी दादा तो बाप रे, अभी भी मुझे मिले तो सामने से मुझे बुलाया। अरे सुदेश भाई, अपने सुदेश भोसले, उनके बेटे की शादी की वो रिसेप्शन पार्टी रखी थी, वहाँ पे जगुदा आए थे। वो दूर से देख ले, अरे इधर आ किशोर, अब पूरा उनका देवरन अलग ही बने स्टाइल हुए है थे। बिड़ू। वो देव साहब के बहुत बड़े फैन है ना, जैकी दादा। हाँ। और सुदेश भाई भी, दोनों देवानंद बन के, देव साहब बन के मुझे बुला रहे हैं, और मैं भी सामने देव साहब बन के। तो अभी पार्टी हुई थी जस्ट 15 दिन पहले। अरे यार। तो जगू दादा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और देव साहब ने उनको ब्रेक भी दिया था पहला, स्वामी दादा में। हाँ, वो आज भी देव साहब को बहुत मानते हैं। और वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अरे कमाल। बाप रे बाप, क्या बात है, जग्गू दादा की बात ही कुछ और है। और मुझे याद है, मैंने उनके साथ में पहली पिक्चर मैंने उनके साथ में की थी, गैंग। अच्छा। जग्गू दादा के साथ में दिल से भी पहले मुझे मिली थी गैंग। उसकी शूटिंग भी बैंड स्टैंड पे हुई थी, बस स्टॉप पे, जूही जी थी उसमें। उसमें भी मुझे जग्गू दादा ने बहुत कंफर्टेबल कर दिया था, और अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे सीन बताया था कि मुझे मज़हर खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे। तो मज़हर खान जी ने कहा, देखो जैकी दादा के बॉडी की तारीफ़ करनी है, लेकिन डायलॉग्स नहीं बोलने हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ 88 की। मैं एकदम कंफ्यूज, मैं करूँगा क्या। तो जग्गू दादा गुजराती हैं वो। अच्छा। हाँ, किशोर શું થયું, તું ટેન્શનમાં કેમ છે? उनको देख के लगता नहीं है किसी एंगल से ही कि इज गुजराती गुजराती। है। શું થયું તને, તું આટલો ટેન્શનમાં કેમ છે? ओ यार, मज़हर भाई ने बोला है आपके बॉडी की तारीफ़ करनी है,
लेकिन डायलॉग नहीं बोलना है। बोला कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब मैं ऐसा करूंगा ये, वाओ, आ ऊ आ ए ओ वाह, हो गया ना, यही करना बस। और इतना मुझे कंफर्टेबल कर कंफर्टेबल दिया, और कर मैंने दिया, वही वाह। किया वहाँ पे। अच्छा, अभी अक्षय खन्ना के साथ भी आपने काम किया है। 2 फिल्में की, मोहब्बत और शॉर्टकट। उनकी धुरंधर अभी बाकमाल चल रही है, चारों तरफ अक्षय खन्ना के स्टेप ही चल रहे हैं। देखो, अभिनय क्षमता जो छुपती नहीं है, कभी न कभी बाहर आती है। बिल्कुल। पहले से अक्षय खन्ना जी के अंदर पहले से वो जो क्या बोलते हैं, कीड़े तो मौजूद ही थे एक्टर के। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो साबित कर ही चुके हैं पहले से। लेकिन इतना अच्छा जो उनको चाहिए था एक मौका, वो धुरंधर में मिला और उन्होंने साबित करके दिखा दिया। अक्षय खन्ना वैसे ही बहुत अच्छे। अच्छा, वो शॉर्टकट में भी मैंने उनके साथ काम किया। वो अकेले अपने बैठे रहते हैं, वो अपनी धुन में रहते कम हैं बात करते और हैं। बहुत कम बात करते हैं। लेकिन जिसके साथ घुल मिल जाते हैं उनके साथ में बहुत घुले मिले रहते हैं। ओके। और वो मोबाइल भी, वो एंड्रॉयड फोन नहीं रखते नहीं हो? नहीं नहीं, वो सीधा साधा उनके पास मोबाइल है। कीपैड वाला? हाँ, कीपैड वाला। देखिए, इतने बड़े स्टार होकर वो सिर्फ कीपैड वाला फोन रखते हैं। कितने बड़े स्टार हैं आज अक्षय खन्ना, लेकिन वो छोटा सा मोबाइल, वो सीधे साधे, नहीं, बहुत सिर्फ सीधे उनका अलग ही है, कोई सिंपल दिखावा इंसान नहीं, है, कोई बहुत कुछ नहीं। सिंपल है, कोई इवन दिखावा मतलब इंडस्ट्री में ये होता है कि लोग जो है अपने हेयर्स जब कम होने लग जाते हैं तो उनका कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। उनको कोई टेंशन नहीं है। पहला हीरो है अक्षय खन्ना, पहला हीरो है जो बिना बाल के हीरो और हैंडसम लगे। हैंडसम लगते हैं, बिल्कुल। पहले हीरो, अरे जरा भी बाल कम हो जाए तो पागल हो जाते थे। हाँ, लेकिन अक्षय खन्ना जी ने साबित कर दिया कि बिना बाल के भी वो हीरो हीरो लगता है। जैसे अनिल कपूर जी ने साबित किया था कि वो दाढ़ी में भी वो हीरो लग रहे थे। राइट राइट राइट। तो किशोर जी, मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप एक्टर भी हैं, आप कॉमेडियन भी हैं, आप सिंगिंग तो बाकमाल करते हैं। कल मैंने आपका जलवा देखा। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ जलवा हो जाए सिंगिंग का। तो एक लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लाइन, प्रेम पुजारी, नीरज जी ने लिखा है। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, आहा। धूप में छाँव में झूमती हवाओं में, उतरे कभी न जो खुमार वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, अरे होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। क्या बात है, थैंक क्या यू बात है, बहुत ही बाकमाल। तो किशोर जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू मतलब थैंक यू। ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कि इतना टाइम कब निकल गया, पता ही नहीं चला। मुझे खुद को, मुझे लगा 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, जबकि मुझे लगता है 1 सवा घंटा से चल घंटों रहा है। में, और मुझे बिल्कुल। मुझे खुद को मज़ा आ रहा था समीर भाई आपके साथ में। क्या बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये अलग है, हट के एक बात है कि इस देश में रहते हो, इस देश ने आपको रोटी दी, रोज़ी दी, छत दी, आपके बेटे को शिक्षण दिया, तो इस देश के प्रति वफादार रहो। जिस क्या देश बात में है, रहते बिल्कुल। हो उसको गंदा मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत, जब लोग पान खा के पिचकारी मारते हैं रोड पे, गुटखा खा के थूकते हैं। आप घर में अपने थूकते हो क्या? तो ये देश, ये रोड, सड़कें आपका घर ही है, उसको स्वच्छ रखो, अपने देश के प्रति वफादार रहो। बस मैं वही कहना चाहूँगा। जिस देश में रहते हो, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है, होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, आहा, क्या बात है। जिस देश में गंगा बहती, जिस देश में गंगा बहती है, इस देश को संभाल के रखो, स्वच्छ रखो।
इसके प्रति वफादार रहो। क्या बात है। तो लास्ट में जो ओपन हार्ट पॉडकास्ट के जितने भी दर्शक हैं उनको देव साहब के स्टाइल में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? यही कहना चाहूँगा, मिलजुल के रहो और प्यार करो। एक चीज़ यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है, गंगा बहती है गंगा रहती भी है, गंगा बहती भी रहती है। भी है, बहती बहती भी भी है। है। तो बस इसी तरह से आप ये प्रोग्राम देखते रहो और समीर भाई के हर प्रोग्राम को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उसे शेयर करना मत भूलिए। और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है ओपन हार्ट। पॉडकास्ट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर Thank कमिंग you. इन आवर पॉडकास्ट। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बाकमाल एक्टर किशोर भानुशाली। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहेगा ओपन हार्ट पॉडकास्ट से। जल्दी फिर मुलाकात होगी किसी न किसी नए सेलिब्रिटी से। थैंक यू।